रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आई एम योर टीचर मिस हिना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने हमेशा की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में आपका SST का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 द सोलर सिस्टम ओरिजिन एंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द सोलर सिस्टम इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 5 में अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, द सोलर सिस्टम पार्ट 2, प्लैनेट्स एंड प्लूटॉइड्स। इसकी फर्स्ट 5 स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसको रीड करूँगी, दैन मैं इसको आपकी ट्रांसलेशन के साथ इसको आपको समझाऊंगी, इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। पहले मैं इन 5 स्टेटमेंट्स को पढ़ती हूँ और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, प्लैनेट इज़ अ कैस्टल बॉडी डेट ऑर्बिट अराउंड द सन। स्टेटमेंट नंबर 2 है, planet has sufficient mass and nearly have a round shape. Statement number 3 है, a celestial body that orbits the sun is not a satellite. Statement number 4 है, the official name Plutoid was first proposed by the TAU committee in 11th June 2008. Statement number 5 है, Pluto is the second largest planetoid in the solar system. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। वो कह रही हैं प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट इज़ अ कैस्टल बॉडी। कैस्टल बॉडी होती है, हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में कैस्टल बॉडीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी हमारे सोलर सिस्टम में मून है, अर्थ है, सन है, ये सब क्या हैं, और दूसरे जो स्टार्स हैं ये सब क्या है, ये कैस्टल बॉडी है। कैस्टल बॉडी जो होती है वो ऑर्बिट करती है सन पे, यानी कि वो सूरज के गिर्द घूमती है। हमने कैस्टल बॉडीज़ की डेफिनेशन जो है अपनी लेक्चर नंबर 4 में यानी कि यूनिट नंबर 1 में पढ़ ली थी। अब हम इसको देख रहे हैं कि प्लैनेट इज़ अ कैस्टल बॉडी डेट ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि सियारे कैस्टल बॉडी होते हैं जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। उसके बाद है, प्लैनेट हैज़ सफिशेंट मास एंड रियली हैव राउंड शेप। जो प्लैनेट्स होते हैं उनका सफिशेंट मास होता है, यानी कि वो बहुत बड़े हुजम पर मुश्तमिल होते हैं, और उनकी जो शेप है यानी कि जो साख्त है, जो उनकी शक्ल सूरत है, यानी कि वो देखने में या उनके जो हदो हाल हैं वो राउंड शेप के होते हैं, यानी कि वो नियरली तकरीबन राउंड शेप में होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 है हमारे पास, अ कैस्टल बॉडी डेट ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ नॉट अ सैटेलाइट। जो ऐसी जो कैस्टल बॉडी है, ऐसा जो मतलब जिस्म या हजम ऐसा जो कि यानी कि प्लैनेट्स की बात हो रही है या दूसरे कैस्टल बॉडीज़ की जो कि सन के गिर्द चक्कर लगाते हैं, वो सैटेलाइट्स नहीं होते हैं। सैटेलाइट्स यानी कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको हम कैस्टल बॉडीज़ नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं, द ऑफिशियल नेम प्लूटॉइड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। जो प्लैनेट्स को हम प्लूटॉइड्स कहते हैं, ठीक है, इसको जो ऑफिशियल नेम था प्लूटॉइड्स का, ये सबसे पहले जो प्रपोज किया था, ये जिसने तजवीज़ किया था, वो कौन थे? वो एक कंपनी थी, कमेटी थी, TAU कमेटी थी। इन 11 जून 2008 में उन्होंने प्लूटॉइड्स का उनको नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 5 में, प्लेटो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटॉइड इन द सोलर सिस्टम। और जो सोलर सिस्टम है यानी कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें जो दूसरा बड़ा प्लेटॉइड है सोलर सिस्टम में वो प्लेटो है, ठीक है। हमने इन 5 स्टेटमेंट्स में, पहली स्टेटमेंट में हमने प्लैनेट की डेफिनेशन पढ़ी है, दूसरी स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा है कि उसकी मास कितना होता है, उसकी शेप क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 में हमने ये पढ़ा है कि ये जो कैस्टल बॉडीज़ हैं यानी कि जो ऑर्बिट करती हैं, हमने पढ़ा कि प्लैनेट जो है वो कैस्टल बॉडी है। स्टेटमेंट नंबर 3 में हमने पढ़ा जो कैस्टल बॉडीज़ हैं वो सैटेलाइट्स नहीं होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 में हमने ये पढ़ा है कि प्लूटॉइड का जो नाम था, जो सबसे पहले प्रपोज किया था, वो TAU कमेटी ने किया था, और कब किया था? 11 जून में किया था। स्टेटमेंट नंबर 5 में हमने ये पढ़ा है कि जो प्लेटो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लूटॉइड है, यानी कि सोलर सिस्टम का जो दूसरा सबसे बड़ा सियारा है वो क्या है? प्लूटो है, ठीक है। अब इस 5 स्टेटमेंट्स में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं, डिफाइन प्लैनेट, डिफाइन सैटेलाइट, और व्हाट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट
प्लोटॉइड, ठीक है। इनके आंसर स्टेटमेंट नंबर 1, 3 और 5 में है। आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ से अपनी स्टेटमेंट्स में से देखकर करना है, ठीक है। और इसको लर्न भी करना और उसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर कर लेना, यानी कि इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि अब अपना काम कर लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई आपको बात समझ नहीं है, आपकी कोई भी क्यूरीज है, आपको किसी बात को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, फील फ्री टू आस्क, डेफिनेटली मैं आपकी क्यूरीज को सॉल्व करूँगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।